एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहा करती थी। वो आते जाते लोगों को मारकर खा जाया करती थी। परंतु आज 6 महीने से चुड़ैल बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि 6 महीने से कोई भी व्यक्ति जंगल में नहीं आया था। और इस बात को लेकर चुड़ैल बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है और सोचने लगती है। आजकल कोई भी गांव वाला जंगल में क्यों नहीं आता है। लग रहा है सबको अब पता चल गया है कि मैं उन लोगों को मारकर खा जाती हूँ। आज से मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होगा। एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं अपने रूप को बदलकर गांव में जाऊं और किसी के घर में काम के बहाने उनकी जान ले लूं और उन्हें खा जाऊं। ये सही रहेगा। और इस तरह वो चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके गांव में आती है। गांव में आने के बाद एक व्यक्ति के घर जाती है जिसका नाम अनिल रहता है। अनिल उस लड़की को देखकर सोचने लगता है कि ये कौन लड़की है और मेरे घर में क्यों आई है। तभी अनिल बोलता है, अरे आप कौन हैं और मेरे घर में कहाँ चली आई आप? माफ करिएगा बाबूजी, मैं काम की तलाश में इधर उधर घूम रही हूँ। क्या आपके घर में कोई काम धंधा है जिसे मैं करके अपने पेट को पाल सकूं? इस बात को जब अनिल सुनता है तो सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की है और मुझसे काम मांग रही है, जरूर कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। तभी अनिल बोलता है, अरे आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको काम करने की क्या जरूरत है? आप थोड़े बहुत मुझसे पैसे ले लीजिए, उसमें अपना गुजारा कर लीजिएगा। बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं, मैं काम के साथ साथ एकदम बढ़िया से ख्याल भी रखती हूँ। मैं जिस व्यक्ति का आज तक ख्याल रखी हूँ उसका कोई भी शिकायत नहीं आई है। ठीक है, काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी कितना दूंगा यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबूजी, सैलरी की क्या बात है, आप चिंता मत कीजिए। मैं 2 वक्त की खाना खाऊंगी और उसी में गुजारा करूंगी। आप मुझे सैलरी देने के कष्ट ना करें। अनिल जब इस बात को सुनता है तो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की सैलरी नहीं मांग रही बल्कि 2 वक्त का खाना मांग रही है। जरूर इसे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी। और यह सोचकर अनिल बोलता है, ठीक है, आप बहुत ही अच्छी हैं। एक काम करिए, मैं आपको 3,000 रुपये भी दे दूंगा और साथ ही साथ आपको खाना पीना भी फ्री रहेगा। और इस तरह अनिल बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को काम पर रख लेता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन अनिल जब घर आता है तो देखता है वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। अनिल देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और भागे भागे एक साधु बाबा के पास जाता है और साधु बाबा से सारी बात बताता है। तभी साधु बाबा बोलते हैं, अरे मूर्ख बालक, ये तुमने क्या किया? ये जंगल की चुड़ैल है जो तेरे घर पे आई है। वो तुझे बहुत जल्दी मार के खाने वाली है, इसीलिए यहाँ पे आई है। बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं मरना अभी, प्लीज कुछ करिए बाबा। बाबा जी थोड़े देर तक सोचते रहते हैं और फिर बोलते हैं, देखो बालक, अगर जो मैं उस चुड़ैल को जाकर भगा भी देता हूँ तो वो बाद में आएगी और तुम्हें मारकर खा जाएगी। इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि मैं तुम्हें एक हनुमान जी की मूर्ति देता हूँ। उसे ले जाओ और चुड़ैल के सामने लेकर खड़े रहना। जब तक खड़े रहना जब तक वो चुड़ैल जल के राख ना हो जाए, तभी जाकर तुम्हें छुटकारा मिलेगा, वरना वो चुड़ैल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है बाबा जी, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही मैं करूँगा। और इस तरह बाबा के बताए अनुसार अनिल अपने घर मूर्ति लेकर आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही सामने खड़ा होता है वो गिड़गिड़ाने लगती है। अनिल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे हटाइए मेरे आंखों के सामने से, मेरा गला बैठ रहा है, हटाइए इसे सामने से। और इस तरह वो लड़की गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ओए, इसे हटाओ मेरे सामने से, इसे हटाओ मेरे सामने से। और इस तरह वो चुड़ैल तुरंत जलने लगती है। थोड़ी देर में ही जलकर चुड़ैल राख में बदल जाती है। और इस तरह अनिल को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।